नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। आज सुनिए सरकार में हम बहुत ही अहम मुद्दा लेकर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विकास दुबे गैंगस्टर, जिसने हमारे 8 पुलिस वालों को, उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। अब इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे दखल देना पड़ेगा, वरना जो आपने दावा किया है कि मैंने राज्य को माफिया मुक्त कर दिया है, वो पूरी तरह से बेमानी साबित होगा। और मैं आपको बताने वाला हूं क्यों। आपके सामने इस वक्त ये तस्वीर है दोस्तों। यह है उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर अनंत देव तिवारी और उनके साथ जय वाजपेयी। एक नहीं, 4 तस्वीरें। और आप जानते हैं जय वाजपेयी कौन है? जय वाजपेयी है गैंगस्टर विकास दुबे का खजांची। उसकी तमाम जो अहम चीजें हैं उस पर खास ध्यान रखता है यह शख्स। और यहां पर आप देखिए, सेल्फी भी नहीं, यहां पर खास तौर से तस्वीर खिंचवाई गई है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा कि भाई तस्वीर तो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है। हालांकि अगर कोई आम इंसान आज की तारीख में अनंत देव तिवारी जैसे वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर के साथ फोटो खिंचवाना चाहे तो वो मजाल है, जितनी कोशिश कर ले उसे ऐसा मौका मिल जाए। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है आपके स्क्रीन पर यह है देवेंद्र मिश्रा। ये वो शख्स हैं जिन्हें गैंगस्टर विकास दुबे ने बिल्कुल आईएसआईएस आतंकवादी की तरह मौत के घाट उतार दिया था। कुल्हाड़ियों से उसके छाती पर वार किया था, उसकी एक टांग काट दी थी, गोलियां मार दी थी। इतनी बेरहमी से मारा था इन्होंने देवेंद्र मिश्र को। आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले इस शख्स ने अनंत देव तिवारी, जी हां, जिनकी तस्वीर आपने देखी जय वाजपेयी के साथ, जो कि विकास दुबे का खजांची है, और उन्होंने यह लेटर लिखा था जो आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने वहां पर जो थाना इंचार्ज है इस जगह का, बिकरू का गांव का जो थाना इंचार्ज है विनय कुमार तिवारी, उस पर सवाल उठाया था। और क्या कहा था यह मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मगर खबर सिर्फ ये खत नहीं है, इस खत के साथ क्या हुआ वो भी खबर है। खबर क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने लिखा था। इस प्रकार ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना वह अब तक कार्रवाई न कराना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई है कि श्री विनय कुमार तिवारी का पूर्व से विकास दुबे गैंगस्टर के पास आना जाना और बातचीत करना बना हुआ है। यदि थाना अध्यक्ष ने अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन न किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। देवेंद्र मिश्र ने उस वक्त कहा था कि अगर इस शख्स पर लगाम नहीं लगाई गई तो एक गंभीर घटना हो सकती है। और हुआ क्या? 8 पुलिसकर्मी मौत के घाट उतार दिए गए। खबर यहां क्या है? खबर यहां पर यह है कि अनंत देव तिवारी को देवेंद्र मिश्रा ने लेटर लिखा जो आपके सामने है। खबर यह है कि इस पर अनंत देव तिवारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मगर इसके बाद जो हुआ ना, उसे सुन के आपको ऐसा लगेगा कि आप 70 या 80 के दशक की कोई बॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं। जानते हैं क्या हुआ? यह लेटर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही गायब हो गया। अब इसके बारे में हम नहीं जानते कि यह लेटर कहां गया। तो यहां पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहली बात, जय वाजपेयी का अनंत देव तिवारी के साथ देखा जाना, देवेंद्र मिश्रा का वो एक लेटर लिखना जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब वो लेटर ही गायब हो जाता है। मगर इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सोने पर सुहागा है। क्या आप जानते हैं विकास दुबे के मामले में एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया गया है, और उसका मुखिया कौन है? यह शख्स अनंत देव तिवारी। आप देख रहे हैं योगी जी कि आपके राज्य के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाने के नाम पर आखिर चल क्या रहा है। अपने आप में यह बहुत ही सिहरन पैदा करने वाली खबर है। मैं जानता हूं कि कोरोना संकट के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका बहुत ही जिम्मेदारी भरी थी। न्यूज चैनल्स जिस तरह से झूठ परोस रहे थे, अफवाह फैला रहे थे, उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने दबिश डाली थी, उन पर अंकुश डाली थी, और मैंने लगातार अपने कार्यक्रमों में उसकी तारीफ की है। उसी तरह से जो तमाम मजदूर फंसे हुए थे उनको लेकर योगी सरकार की जो प्रतिक्रिया रही है वो बहुत त्वरित थी। मुद्दे हो सकते हैं क्योंकि अमित शाह ने खुद कहा था कि बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को
कोरोना के मरीजों को लेकर और ज्यादा पारदर्शी रवैया अपनाना चाहिए, किसी और ने नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। मगर हम बात आज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की, और उस पर भी हम बात कर रहे हैं इस गैंगस्टर विकास दुबे की। बात यहां नहीं रुकती है। क्या आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी नौकरशाह, जिनकी पत्नी एक लोक गायिका हैं, उनकी कुछ तस्वीरें आई हैं जहां वो इसी जय वाजपेयी के साथ एक शादी में दिखाई दे रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, एक ही तस्वीर में साथ दिखना कोई जुर्म नहीं है, मगर जब हम एक देख रहे हैं कि एक राज्य का एक बहुत ही वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर लेटर पर, खत पर कोई एक्शन नहीं लेता, इसके बाद वो खत ही गायब हो जाता है। और ये ना भूलें, जिस ब्यूरोक्रेट की बात कर रहा हूं वो होम अफेयर्स भी देखता है, गृह मंत्रालय का जिम्मा उसका है। ऐसे में ये तमाम सवालात उठना लाजमी है। मैं आपको बता दूं, इस पर समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। क्या कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास दुबे जैसा माफिया फूलता रहा, पनपता रहा, किसकी जिम्मेदारी है? और उसका जो सहयोगी, जो ट्रेजरर जिसको बताया जाता है, जिसके सारे पैसे मैनेज करता था, जय वाजपेयी की फोटो लगातार कानपुर के एसएसपी के साथ आ रही है। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो होम डिपार्टमेंट में प्रमुख सचिव के साथ आ रही है। आखिर ये जय वाजपेयी के माध्यम से विकास दुबे इतना बड़ा नेटवर्क चलाता रहा, ये प्रदेश जानना चाहता है, इसकी सच्चाई भी जानना चाहता है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, ये जो आपका नेक्सस फैला हुआ है, जो ब्यूरोक्रेट नेक्सस फैला हुआ है, जो नेताओं के भारतीय जनता पार्टी का जो नेक्सस फैला हुआ है अपराधी विकास दुबे के साथ, ये पता लगना चाहिए आखिर ये कितना गहरा है। इतनी हिम्मत किसी विकास दुबे जैसे अपराधी की कैसे हो गई कि उसने पुलिस वालों का इनकाउंटर कर दिया, पुलिस वालों को शहीद कर दिया। इसका मतलब साफ है कि उसकी ताकत कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी भी उसकी बैकिंग कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसकी बैकिंग कर रहे थे, तभी उसकी इतनी हिम्मत पड़ी। वरना एक अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो पुलिस वालों का इनकाउंटर कर दे। बड़े बड़े अपराधी पुलिस का नाम सुन के भाग जाते हैं, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से अपराधी पुलिस को देख के भागते नहीं है, पुलिस का इनकाउंटर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कौन नेता और कौन ब्यूरोक्रेट उत्तर प्रदेश का इसमें शामिल है, ये प्रदेश जानना चाहता है। विकास दुबे पर अगर मीडिया खामोश है तो ये मीडिया के दोगलेपन को बताता है। क्योंकि कल्पना कीजिए अगर बिल्कुल इसी तरह की घटना राजस्थान में होती और राजस्थान के गृह सचिव किसी शादी में इस तरह से गैंगस्टर के किसी गुर्गे के साथ देखे गए होते, या भूल जाइए कोई बहुत ही वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर किसी गैंगस्टर के गुर्गे के साथ फोटो खिंचवाता, तब आप क्या करते? और बात यहां नहीं रुक रही है, आप इस इंटरव्यू में देखिए। इस इंटरव्यू में विकास दुबे, इसने कई दिनों पहले इंटरव्यू दिया था गैंगस्टर ने, तो विकास दुबे इस इंटरव्यू में बता रहे हैं कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मदद वोट्स के लिए करता था, और यहां पर वो 2 विधायकों को, मौजूदा बीजेपी विधायकों का नाम भी ले रहा है। सुनिए। गंगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है, ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी बड़ा बच्चों बराबर रहते गाँव। वो खाली बैठक, जो जिला पंचायत की बैठक होती है, बस उतनी होती है। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं, तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो फोन से ही तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए, गलत है। मैं फिर कह रहा हूं, कल्पना कीजिए कि कोई विपक्ष का राज्य होता, या वो भी भूल जाइए, कल्पना कीजिए कि विकास दुबे की जगह कोई गैंगस्टर होता जिसका नाम इमरान खान होता,
क्या आप सोच सकते हैं कि मुख्य धारा की मीडिया में इसको लेकर किस तरह का तूफान आता? आज सब खामोश हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी तल्ख तेवर अपनाए हैं। आज वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने गए थे, जैसा कि इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। और अब मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें अजय कुमार लल्लू, जिन्हें कुछ दिनों पहले भी गिरफ्तार किया गया था, अब उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिर से हिरासत में लिया है। देखिए। तो विकास दुबे का मामला एक तरह से योगी आदित्यनाथ के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही है। ये वो योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने अपनी सरकार के पूरे होने पर हमें वादा किया था कि मैं उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त कर दूंगा, मगर हुआ क्या? आपके सामने तस्वीर साफ है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से इससे पहले फर्जी एनकाउंटर्स किए उसकी मैंने आलोचना की, मगर एक दूसरा पहलू भी है कि उसका खौफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अवांछित तत्व हैं, जो अनलॉफुल एलिमेंट्स हैं, जो माफिया हैं, उसमें उसका संदेश जरूर गया, जिसका नतीजा यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। जब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं और जब आप कहीं पर रोकते हैं खाना खाने के लिए, आप ढाबे वालों से बात कीजिए, आप रेस्टोरेंट वालों से बात कीजिए, वो खुद बताते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हालात पहले से बेहतर हैं। मगर ऐसा लग रहा है कि पहले जो माफिया था उसकी जगह अब किसी और माफिया ने जगह ले ली है। क्या इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? विकास दुबे बार बार यह दावा कर रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के करीब है। हालांकि मेरा यह भी मानना है कि उसकी पत्नी जिला पंचायत के चुनाव समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद के तहत लड़ चुकी है, लिहाजा मुझे ऐसा लगता है ये बंदा अगर इतने दिनों तक बना हुआ है तो इसकी वजह यह है कि इसे हर तरह की राजनीतिक पार्टियों की सरपरस्ती बनी हुई है। मगर जैसा कि आप 2001 की इस खबर को देख सकते हैं, यह खबर बतला रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी ने गैंगस्टर विकास दुबे का कद बढ़ाया। 2001 में बीजेपी की एक नेता थी प्रेमलता कटियार, उनके बेटे को चुनाव में मदद किसी और ने नहीं बल्कि इस शख्स विकास दुबे ने की। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर हम आंख मूंद कर नहीं रह सकते। इस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात कि जब नौकरशाह और वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर के लिंक्स विकास दुबे के गुर्गों के साथ अप्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रहे हों तो सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर सीधे दखल देना पड़ेगा और अपने नौकरशाहों को, अपने पुलिस ऑफिसर्स पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर वो कदम नहीं उठाएंगे तो ये तमाम चीजें बेमानी हैं। एक विकास दुबे को एनकाउंटर कर दिया जाए, उससे ये हालात सुधार में नहीं आने वाले हैं। मेरा तो यह मानना है कि विकास दुबे का जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी है और फिर उससे पूछताछ की जानी चाहिए कि उसके लिंक्स किस किस पॉलिटिकल पार्टी के किस किस नेता से हैं। मगर क्या ऐसा हो पाएगा, मैं नहीं जानता। सुनिए सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और HW न्यूज को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।